नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि वीपीएन क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि वीपीएन वीपीएन वीपीएन, लेकिन आज हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे कि वीपीएन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए बताते हैं वीपीएन क्या होता है। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि इसका मतलब अगर कि ये आपके एक पर्सनल नेटवर्क होता है। अब बात करेंगे कैसे होता है, तो अब मैं बताता हूँ। जैसे आपकी कोई लोकेशन है, घर की लोकेशन है और आप कहीं बाहर हैं, आप चाहते हैं कि घर का कंप्यूटर हम एक्सेस कर सकें, वो भी एक पर्सनल लाइन से, जिससे डेटा की सिक्योरिटी भी हमारी बनी रहे। तो आप वहां पर दूसरे नेट का इस्तेमाल करके आप घर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आप एक जगह से बैठ के कंपनी का कोई दूसरा काम कर लें, या फिर आपके घर का जो नेट है वो हम एक्सेस कर लें, या घर के नेटवर्क के जरिए दूसरा कुछ काम कर लें, ठीक है, तो घर की स्टैटिक आईपी को हम एक्सेस कर लें, ये सभी काम वीपीएन के जरिए होते हैं। अगर वीपीएन के टाइप की बात करें तो वीपीएन 4 प्रकार के होते हैं। आपको रिमोट एक्सेस वीपीएन, मोबाइल वीपीएन, पर्सनल वीपीएन और साइट टू साइट वीपीएन, जिसमें आप मोबाइल वीपीएन और पर्सनल वीपीएन, इनके चर्चा हम बात के करेंगे, लेकिन हम आते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन पर। रिमोट एक्सेस वीपीएन अधिकतर रिमोट एरिया के लिए होता है। जैसे आपकी कोई कंपनी है, आप कहीं बाहर चले गए, आपको कंपनी का डेटा या कंपनी का नेटवर्क एक्सेस करना है लैपटॉप से, तो आप यहाँ पर रिमोट एक्सेस वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पर्सनल वीपीएन की बात करूँ तो जैसे आप गेम खेलते हैं तो उसमें एक सॉफ्टवेयर आप डालते हैं मोबाइल पर, जिससे होता क्या है कि आप उस वीपीएन सर्वर से जुड़ जाते हैं और पर्सनल चीजें आप अपना कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कई सारी साइटें खोलना, प्राइवेसी आपकी लीक ना हो, गेम खेलना, कई सारी बैंड चीजें खोलना या वेबसाइट लिंक खोलना, ये सब पर्सनल वीपीएन के जरिए होता है। ठीक है, इसके बाद साइट टू साइट वीपीएन होता है। इसमें एक नेटवर्क और दो नेटवर्क को हम एक वीपीएन लाइन के थ्रू पर्सनली जोड़ देते हैं। इसमें टेलीकॉम विभाग वर्क करता है, जिससे पर्सनल लाइन बना दी जाती है। ठीक दोस्त, अब बात करें कि वीपीएन होता कितने प्रकार का है, तो मुख्य रूप से कुछ प्रकार होते जिन्होंने आपने कई बार आपने सुना होगा, जैसे आईपी से, L2TP, PPTP, SSL एंड TLS, ओपन वीपीएन, SSH और वायरगार्ड, ये कुछ मुख्य रूप के वीपीएन हैं। इनके आप नाम सुनेंगे, इनके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एक जनरली चीजें बताने जा रहे हैं कि वीपीएन होता क्या है, सिर्फ समझाने के हिसाब से। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमें वीपीएन की क्या जरूरत है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर आप नेटवर्क प्रोवाइडर हैं तो आपके पास कई बार रिक्वेस्ट आती होगी कि सर हमें रूरल में है, वहां पर नेट नहीं पहुंच सकता, लेकिन हमारा मोबाइल का नेट है और हम उसमें मोबाइल के नेट में स्टैटिक आईपी लेना चाहते हैं। तो उसमें आप वीपीएन सर्वर आप अपने यहाँ बनाकर उसको स्टैटिक आईपी दे सकते हैं। जो आप उसमें प्लान एक्टिवेट करेंगे वही आप मोबाइल के जरिए जब वो अपना चलाएंगे तो वहां पर उनको वही स्टैटिक आईपी मिल जाएगी, और रूरल में जाके कहीं भी वो अपना आधार का काम आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार जहां पर भी आपको स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़े, आप वहां पर इसी प्रकार से आप अपना स्टैटिक आईपी दे सकते हैं, सिर्फ उसका मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे हमारी वीडियो में बने रहिए, और हम अगले जो वीडियो आएंगे हमारे सीरीज के, इसमें हम बताएंगे वीपीएन सर्वर कैसे बनाते हैं, वीपीएन क्लाइंट कैसे बनाते हैं, ये सभी चीजें। अगर वीपीएन संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप जरूर डालें, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।